नमस्कार। आप सभी का उत्तर प्रदेश के नोएडा में बने वेदवन पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की विकास परियोजनाओं में वेदवन पार्क भी शामिल है और जिसे करीब 28 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था और इसे 4 जुलाई 2023 को लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसका बहुत नाम सुना था, इसलिए सोचा कि आज पार्क घूमने आते हैं और मैं भी आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, इसलिए अंत तक बनी रहिएगा। यहाँ बहुत कुछ और पार्क से ये बहुत कुछ अलग है, इसलिए इतना ज़्यादा ये फेमस है। तो क्यों फेमस है, चलते हैं और देखते हैं अंदर। यह एक अद्भुत पार्क है जो पर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फेमस हो रहा है और काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्क में वेद के बारे में जानकारी मिलेगी। इस पार्क में 4 वेद के आधार पे अलग अलग जोन बनाए गए हैं और इस क्षेत्र में पूरे 7 सप्तऋषि में बांटा गया है और जिसमें हर एक संत का नाम भी लिखा गया, जैसे कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, फिर विश्वामित्र ऋषि, अत्रि ऋषि। तो ऐसे आप बहुत से वेद के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों को इस पार्क में जरूर घुमाना चाहिए, जिससे कि उनको वेद के बारे में जानकारी मिली, हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो ये पूरा पार्क जो है बहुत ही खूबसूरत है और मेरे ख्याल से ऐसा पार्क पहले कभी नहीं बना था। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा पानी पी लिया था। तो हमारी ये ऋषियों को समर्पित ये पहला पार्क है और यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्क में ऋषि मुनि की जानकारी के अलावा जो यहाँ का फाउंटेन्स है वो भी बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा देखेंगे हरियाली बहुत है, यहाँ पे खूबसूरत पेड़ पौधे जो से मैं पीछे पहले दिखा रही हूँ आपको। तो शाम के टाइम में सभी लोग जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे खूबसूरत फूलों के अलावा और भी बहुत कुछ जानकारी है। आपको देखिए यहाँ पे पाई के बारे में जानकारी दी हुई है। तो बच्चे जब इन सब चीज़ों को यहाँ पे विजुअली देखते हैं तो बहुत जानकारी मिलती है। साथ में वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, रेस्ट रूम है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन। तो और यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं आगे की साइड में। और तो यहाँ से देखिए पूरा मतलब कि चारों तरफ जो है काफ़ी लंबे लंबे अपार्टमेंट्स हैं और बीच में ये पार्क बना हुआ है। और पार्क में सिर्फ फूल पत्ती नहीं है और इसके अलावा जो है देखने खूबसूरत पौधे के अलावा कल्प वृक्ष, आंवला, अशोक, चंदन, दीठा, जैसे बहुत से हर्बल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अभी चूँकि नया नया है इसलिए अभी कुछ पौधे जो है काफ़ी छोटे छोटे भी हैं। पार्क में घूमने के लिए जो है, वॉक करने के लिए पार्क बना हुआ है। इसके अलावा देखिए ये कितना खूबसूरत सा है, ये ऋषि जी का जो मूर्ति बनी हुई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं वो कामधेनु गाय है, उसकी मतलब मूर्ति बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को जब बच्चे भी देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने गूगल के थ्रू वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बच्चों को मेरे ख्याल से, बच्चों क्या बहुत बड़ों को भी हमें पता नहीं होता। तो यहाँ आने से हमें बहुत कुछ जो है अपने धर्म के बारे में, अपने ऋषियों की मुनि के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। अभी पार्क में जाने के लिए कोई टिकट लगा हुआ नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। बट मैंने सुना है कि शायद हो सकता है मे बी आगे जो है इसमें कुछ शायद 20 रुपीज़ लगाया जाएगा। तो ये एक मंदिर जो है बाउंड्री से बाहर, ये पार्क के अंदर नहीं, पार्क के बाहर था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने उसे भी हल्का शूट कर लिया। बाद में इसे बाहर जा कर के इसे शूट करूँगी। और फिर यहाँ पे इस पार्क में जो है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस पार्क में या तो हम कैब से आएँ या फिर अगर मेट्रो से आते हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो 110 सेक्टर है, 110 सेक्टर है इसका। वहाँ से आप जो है वॉकेबल डिस्टेंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। जब से ये पार्क बना है मैंने सुना कि यहाँ पे ध्यान में आने के लिए लोगों की भीड़ से लगी हुई है। जैसे अनुमान से कहा था कि वीकडेज में करीब 3000 लोगों की संख्या यहाँ पे आती है और जो वीकेंड पे लगभग 8000 पर्यटकों की संख्या यहाँ पे देखी जा सकती है। जो अभी थोड़े थोड़े लोग आना स्टार्ट किए, लाइट जल चुकी है, अब ये पार्क और भी खूबसूरत हो गया। अब चूँकि लेज़र शो 7:30 से इवनिंग में स्टार्ट होता है, तब अब लोग ज़्यादा धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये हल्की सी पहाड़ी ऐसी बनी हुई है, तो यहाँ पर बैठ करके लेज़र शो का आनंद लिया जा सकता है। और देखिए धीरे धीरे कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर पहले भीड़ कम थी, लेकिन जैसे लेज़र शो का टाइम आया है तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सभी इंतजार कर रहे हैं कि लेज़र शो का, क्योंकि वो ही यहाँ की एक मेन खासियत है। इसे देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए पीछे का एक हुजूम आपको लगेगा कितने लोग बैठे हैं इंतजार के लिए। लगभग समय होने वाला है और किसी वक्त शुरू हो गया। लेज़र शो स्टार्ट हो चुका है।
भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। बहुत ही खूबसूरत ये लेजर शो था, जो कि ये पूरा आधे घंटे चलता है। मैंने थोड़ा छोटा पार्ट दिखाया है इसका। पूरा देखना हो तो इस पार्क में एक बार जरूर से आएँ। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। जो भी यहाँ पे आते हैं खुश होकर जाते हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद लगा। बहुत जानकारी यहाँ पे देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। आराम से 2-3 घंटे का समय लेके आइए और तभी पूरा पार्क जो आराम से देख पाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक समाप्त करती हूँ, चलती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।